कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम इस समय व्याकरण शीर्षक प्रतिशीर्षक पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है संज्ञा। आज का शीर्षक जो हमारा है वो है संज्ञा। कल हमने शब्द विचार को पूरा कर लिया था, तो आइए हम देखते हैं संज्ञा। जानते तो सभी लोग हैं, फिर भी संज्ञा के विषय में हम जानेंगे। तो ये हैं हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द। ये हमारे शब्द किसके आधार पर हैं? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। अभी तक तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं हमारे, वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 हमारा है संज्ञा, और नंबर 2 सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विशेषण तो ये हम जो है इसमें से पहला भाग जो आपका है वो है संज्ञा। तो हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। इससे पहले हम आपको शब्द विचार बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया कि शब्द जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उसके भी पाठ हमने बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द थे वो कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के थे। उसमें से हमारे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, वो शब्द हम जान लिए थे। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा था उत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो उत्पत्ति या रचना के आधार पर जो हमारे शब्दों के भेद थे वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हमारे जो शब्द हैं वो है प्रयोग के आधार पर, जो हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसमें से हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या वस्तु का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा, या भाव का भी नाम हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, अब अभी इसको जान लीजिए कि संज्ञा, अभी तो हमने जाना कि संज्ञा क्या है, अब इसके भेद हम जान लें। क्या जान लें? संज्ञा के भेद। उसके बाद हम उदाहरण भी जानेंगे। संज्ञा के भेद देखिए, अब ये जो हमारा है, ये हमारी जो संज्ञा है इसके भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से
संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि 3 भेद कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो जिसमें से पहला तो आपका है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जो दूसरा इसका पार्ट है आपका, वो है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। फिर इसका जो तीसरा भाग है वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछे मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से संज्ञा जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर ये जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इसके फिर से 2 भेद हुए। तो उसमें आपका आ जाएगा जातिवाचक में कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप इतना समझ गए कि संज्ञा प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला हमारा संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से अगर पूछे आपसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है उसके फिर 2 भेद हुए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अगर आपसे मुख्य रूप से अगर ये शब्द ना लगा हुआ हो और पूछे संज्ञा के संपूर्ण कितने भेद हैं, तो 5 बताएंगे। कितने? 5। और अगर मुख्य रूप से पूछे तो 3 भेद हैं। अब हम 1 बाई 1 इसको सीखेंगे। जैसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हमारा क्या है? ये पहला भाग जो हमारा है वो कौन सा है? पहला भाग हमारा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम इसे समझते हैं, जैसे राम क्या है? राम जो है, जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। राम जो है वो व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा हो गई। और जैसे हमने कहा गंगा, क्या हमने कहा? गंगा। तो गंगा भी क्या है? एक नदी का नाम है। गंगा किसका नाम है? गंगा जो है नदी का नाम है। गंगा नदी का नाम है। फिर जैसे हमने कहा हिमालय, क्या कहा? हिमालय। तो हिमालय किसका नाम है? हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत। हिमालय जो है पर्वत का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। फिर हमने अगला शब्द ले लिया, जैसे रामायण। क्या ले लिया? रामायण। तो ये जो है एक ग्रंथ का नाम है। किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। ये जो है एक ग्रंथ का नाम है। फिर हमने अगला शब्द ले लिया भारत। क्या ले लिया? ये जैसे हमने कहा भारत, तो ये जो है क्या है? एक देश का नाम है। भारत जो है अपने देश का नाम है।
तो भारत जो है कैसा नाम है, देश का नाम है। फिर हमने कहा हिंद महासागर, तो महासागर का नाम है। हमने आपको व्यक्तिवाचक परिभाषा में क्या बताया है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपका राम स्कूल जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा भी जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत देश का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। अब यहाँ पे दूसरा जो आपका भेद है वो क्या है, दूसरा जो आपका भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे हमने कहा लड़की, उदाहरण हमने क्या लिया, लड़की। तो जो लड़की शब्द है ये पूरे जाति का बोध कर रही है। अगर भारत देश में तब भी वो लड़की है, और पाकिस्तान में है तब भी वो लड़की ही है, लखीमपुर में तब भी लड़की है, लखनऊ में तब भी लड़की ही है। यानी लड़की शब्द जो है पूरे जाति का इससे बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला शब्द हम लेते हैं, जैसे हम कहते हैं नदी। क्या हमने कहा, नदी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया था गंगा, तो गंगा एक नाम है, नदी का ही नाम है गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ हमने कहा नदी, तो नदी से है यानी कि विश्व में जितनी भी संपूर्ण नदियां हैं तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला हमने शब्द लिया पर्वत। क्या लिया शब्द, पर्वत। तो वहां पे देखो, यहाँ पे हमने हिमालय का नाम लिया था, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे केवल हमने पर्वत कहा तो ये पूरे पर्वतों का यहाँ से बोध हो रहा है, पूरी जाति का, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगले भी शब्द हम लेते हैं। तो जैसे हमने कहा देश, क्या कहा हमने, देश, देश या शहर, देश या शहर। तो देखिए अगर हम कह दें भारत तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और देश यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है इससे। इसी प्रकार से शहर, अगर हम कह दें लखीमपुर तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और केवल हमने शहर कहा तो इससे संपूर्ण जाति, शहरों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये, जातिवाचक संज्ञा है। इतना आप समझ गए। आगे देखिए, आगे फिर आपका बचा क्या, ये भाववाचक संज्ञा। क्या बचा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें भी हम देखते हैं। और एक चीज और, ये जो आपके जातवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में निर्जीव वस्तुएं भी आती हैं, जातिवाचक संज्ञा में निर्जीव वस्तुएं भी आती हैं। जैसे हमने कहा घड़ी, तो पूरी जाति का बोध है। क्या हमने कहा, घड़ी, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है इससे। या फोन या टेबल, तो घड़ी, फोन या टेबल कहा तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन पूरी जाति का बोध इससे हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। जैसे पदों के नाम, तो पदों के नाम जैसे शिक्षक, डीएम, तो ये हमारे जो पद हैं ये पूरी जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है, तो ये भी पदों के नाम क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हमने कहा पशु पक्षियों के नाम, तो पशु पक्षियों के नाम भी हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और खिलाड़ियों के नाम भी, जैसे हमने कहा था नाविक या क्रिकेटर, तो खिलाड़ियों के नाम भी क्या आ जाएंगे, जातिवाचक। किसी का नाम लेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर कह दिया हमने, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
और केवल खिलाड़ी शब्द हमने कहा तो ये भाववाचक संज्ञा है। ये इतना समझ गए। अब हम सीखेंगे क्या, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज की, पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ की दशा, अवस्था, भाव का बोध कराएं या भाव को प्रकट करें, तो इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, इसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने कहा, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारे क्या है, दर्द। तो ये जो दर्द शब्द है, ये हम ना तो ये दिखता है किसी को, ना इसका कोई आकार है, ये हम महसूस करते हैं। जिसको पीड़ा होती है वो महसूस करता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? इसे कोई ना छू सकता, ना देख सकता, केवल महसूस कर सकते हैं। भूख, आपका शब्द क्या है, भूख। प्यास, तो क्या भूख किसी को दिखती है कि इसका कैसा आकार है? जब स्वयं भूख लगती है तब हम कहते हैं हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। तो ये हमारे भाव हैं। क्या है? भाव। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमने कहा क्रोध, अहंकार या गर्व। क्या कहा हमने? क्रोध, अहंकार, क्रोध, अहंकार या गर्व। क्रोध, अहंकार या गर्व, तो ये भी हमारे भाववाचक संज्ञाएं ही हैं। और नफरत, प्रेम या बचपन और भी हैं। जैसे नफरत या प्रेम, नफरत, प्रेम, नफरत, प्रेम या बचपन। क्या कहा हमने? बचपन। तो ये सारी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनका ना आकार दिखता है, ना तो ये किसी दूसरे, कोई दूसरा महसूस कर सकता है। ये जो है दर्द, भूख, प्यास, क्रोध, अहंकार, गर्व, नफरत, प्रेम, बचपन, ये हम स्वयं महसूस करते हैं, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आपकी बच्ची कौन सी? ये आपकी जो है समूहवाचक संज्ञाएं जो है। अब हम किस संज्ञा के विषय में जानेंगे? समूहवाचक। तो समूहवाचक देखिए, तो समूहवाचक ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम किसी समूह का हमें बोध हो, किसी समूह का ज्ञान हो, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? समूहवाचक। जैसे हमने कहा कक्षा। क्या कहा? कक्षा। तो कक्षा में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, एक बालक तो होगा नहीं, उसमें पूरा समूह होता है, इसलिए समूहवाचक है। कक्षा क्या है? समूहवाचक है। फिर हमने कहा कि सेना। क्या कहा? सेना, कक्षा, सेना या बाजार। कक्षा, सेना, बाजार, तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? समूहवाचक। कैसे शब्द हैं? समूहवाचक ये हमारे शब्द हैं। और जैसे हम ये भी रख लेते हैं कांग्रेस, कांग्रेस, तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? समूहवाचक ये शब्द हैं। अब आपका एक बचा द्रव्यवाचक। कौन सा बचा? आपका ये बचा हुआ है द्रव्यवाचक। तो इसको भी हम सीखेंगे। द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक देखिए, द्रव्यवाचक में क्या है? तो द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जानेंगे कि नाप तौल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। नाप तोल संबंधी, जिनकी हम नाप करते हैं या उन्हें हम तौल सकते हैं, एक मात्रा के माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे घी, घी है तो इसे हम क्या नाप या तौल सकते हैं। और तेल, घी, तेल, पानी, पानी भी हम लीटर से क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। पानी को भी हम लीटर से नाप सकते हैं। और शक्कर, गुड़ आदि। क्या? शक्कर, गुड़
आदि। तो जिन ऐसी वस्तुएं जिनकी हम नाप तोल कर सकते हैं वे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। तो इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम आपको और बताएंगे। जैसे हमें अगर भाववाचक संज्ञा से हमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे सीखेंगे। जैसे ये आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। और इससे आपको बनाना हो क्या, भाववाचक संज्ञा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा हम इसे भी जानेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या, जैसे मानव आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसे भाववाचक में परिवर्तित करिए, क्या हो जाएगा, मानवता। क्या हो जाएगा, मानवता। मानव हमारी जातिवाचक संज्ञा है और इसे हम भाववाचक संज्ञा में जब परिवर्तित करेंगे तो मानवता हो जाएगा। अगला शब्द आपका जैसे पशु। पशु आपका जातिवाचक है तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, पशुत्व। क्या हो जाएगा, पशुत्व। ये हमने परिवर्तन कर दिया। फिर और भी देखते हैं। जैसे हमने लिया लड़का, तो लड़का ये जातिवाचक है। फिर इससे हम भाववाचक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लड़कपन। लड़कपन हमारा जो है भाववाचक संज्ञा बन गई, लड़कपन। फिर जैसे हमारा है भक्त। भक्त हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या है, भक्त। भक्त जातिवाचक संज्ञा है और इससे जब हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति। क्या हो जाएगा, भक्ति। और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे नौकर। तो नौकर शब्द पूरे जाति का बोध करा रहा है। इससे हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरी। क्या हो जाएगा, नौकरी। तो ये आप सीख गए। इसी प्रकार से जो है सर्वनाम, ये आप जो है इतना सीख गए। तो इसी प्रकार से हम परिवर्तित कर लेते हैं। और आज आपने संज्ञा के विषय में बहुत अच्छा सीखा और जाना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। टोटल उसके कितने होते हैं, सामान्य रूप से 5 भेद होते हैं। और सबके विषय में हमने आपको बता दिया और सबकी जानकारी जो है आपने अच्छे से प्राप्त की। आज की क्लास हमारी कैसी रही ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो हमारा शीर्षक रहेगा, तो प्रयोग के आधार पे 4 प्रकार के शब्द थे जिसमें से आपने संज्ञा का बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया। और उसके बाद है अगला शीर्षक सर्वनाम का रहेगा। जय हिंद, जय भारत।